Now let's do share capital, meaning and its types. A joint stock company estimates its full capital requirements. Now let's do share capital, meanings and its types. A joint stock company estimates its future capital requirements. Joint stock company क्या करता है, उसको फ्यूचर में कितना पैसा लगने वाला है वो उसको एस्टिमेट कर लेता है. The amount of the capital is mentioned in the capital clause of the memorandum of association registered with the registrar of the companies. तो जो आप memorandum of association बनाते हो किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ जो रजिस्टर्ड है, उसमें आपका टोटल कितना कैपिटल है वो लिखा हुआ रहता है. टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट. ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर. तो जो टोटल कैपिटल है वो कैसे डिवाइड है, छोटा छोटा अमाउंट में, और हर एक को हम लोग शेयर कहते हैं. जैसे इस सम से हम लोग किए थे 12,000 शेयर है 10 रुपया करके, तो यहाँ पे टोटल कितना यूनिट हुआ, आपका यूनिट कितना हुआ 12,000, और यही हो गया 12,000 शेयर. ये हो गया आपका फेस वैल्यू जो कि सम्स हम लोग पहले किए थे. अ शेयर इज नथिंग बट अ पार्ट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो ये जो शेयर क्या है, एक एक 10-10 रुपए का शेयर मिलके ये टोटल आपका, इस केस में 12,000 इंटू 10 1,20,000, ये टोटल कैपिटल बनता है. As the total capital of the company is divided into shares, the capital of the company is called share capital. तो क्या है कि देखिए जो कैपिटल है उसको हम लोग शेयर्स में डिवाइड किए हैं, इसीलिए हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं उसको. शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. जो शेयर कैपिटल है उसको फॉलोइंग कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं. क्या क्या कैटेगरी है? नॉमिनल, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड कैपिटल. या तो नॉमिनल, ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड एक ही बात है. इट रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल व्हिच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू एज पर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये बोल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट जो है जितना आप शेयर मार्केट में डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हो कि आपका कंपनी का वर्थ 10 करोड़ है, ठीक है. तो आप जो है इसके हिसाब से ही अपना शेयर्स डाल पाओगे. आई एम सॉरी, इट्स 1 करोड़. तो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका 1 करोड़ कैपिटल आप दिखा रहे हो तो आप उसी के हिसाब से शेयर डाल पाओगे. इशूड कैपिटल. Issued capital is that part of the authorized capital which the company offers to the public. That may include vendors and for subscription of purchase. तो issue capital क्या हुआ? वो पार्ट आपके कैपिटल का जो आप पब्लिक को ऑफर किए हो. देखो हर समय आपको जो टोटल कैपिटल है वो आप पब्लिक को ऑफर नहीं करते हो शेयर्स के थ्रू. अ कंपनी में इशू इट्स एंटायर ऑथोराइज्ड कैपिटल. या तो वो पूरा का पूरा इशू कर सकता है और मे इशू इट इन पार्ट्स फॉर टाइम टू टाइम एज पर द नीड ऑफ द कंपनी. या तो उसको पार्ट्स में वो डाल सकता है जैसे जैसे कंपनी को जरूरत हो. इट मीन्स एंड इंक्लूड्स द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी. इसका मतलब होता है कंपनी का जो एकदम नॉमिनल वैल्यू, मतलब कंपनी को जितना जरूरत है. क्या? कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड अदर्स. क्या है ये? आपका कैश का क्या रिक्वायरमेंट है, और अदर कंसिडरेशन जो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं. तो जिस जिस हिसाब से जरूरत होगा कंपनी उस हिसाब से अरेंज करेगा. बी, सब्सक्राइब कैपिटल. इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज टेकन अप और सब्सक्राइब बाय दोज हु आर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन. सब्सक्राइब कैपिटल क्या हुआ? ये इशूड कैपिटल का वो भाग है जो लोग या तो ले चुके हैं या सब्सक्राइब किए हैं. ठीक है, जैसे मान लो आप मार्केट में 10,000 शेयर देना चाहते थे, उसमें से 8,000 शेयर्स लोग ले लिए या सब्सक्राइब कर लिए. कंपनी में रिसीव एप्लीकेशन फॉर इक्वल टू, मोर देन और लेस देन शेयर इशूड. इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आप 10,000 शेयर्स मार्केट में डालें कि हमको बेचना है, तो क्या होगा? 3 केस होगा. या तो आपको पूरा 10,000 का रिक्वायरमेंट आएगा, या तो 10,000 से कम का आएगा, या तो 10,000 से ज्यादा का रिक्वायरमेंट आएगा. ये 3 केस ही हो सकता है. These capital can be equal to or less than the issued capital. तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट आएगा उस हिसाब से आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा. The portion of nominal value of issued share capital which is actually paid or subscribed by the shareholder forms a part of the subscribed capital.
तो जो हिस्सा आपका, जैसे इस केस में 8,000 हम लोग बोले थे, इस केस में मान लीजिए 10,000 या 10,000 से कम या 10,000 से ज़्यादा, तो जो हिस्सा सब्सक्राइब किया गया या लोगों के द्वारा लिया गया उसी से आपका कैपिटल बनता है, सब्सक्राइब कैपिटल. नाउ कॉल्ड अप कैपिटल, it is that part of the issued subscribed capital which is called up by the company to pay on the allotted shares and is to be paid by the shareholders. Called up capital मतलब that part of issued और subscribed capital, आपके कैपिटल का वो हिस्सा जो आप इशू किए हो. कौन इशू किया है? कंपनी. क्यों? ताकि शेयर होल्डर उसको ले सके. The portion of the issue price of the shares which a company has demanded or called from shareholder is known as capital. तो जो पोर्शन इसमें से शेयर होल्डर्स ले लिए उससे आपका कैपिटल बना. अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल दैट इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी ऑन द शेयर्स अलॉटेड. जो पैसा आपको अभी तक आप कॉल नहीं किए हो, नहीं मिला है, वो आपका अनकॉल्ड कैपिटल है. पेड अप कैपिटल, it is the portion of called up capital which has been paid by the shareholders. ये पेड अप कैपिटल क्या है? वो हिस्सा कैपिटल का जो शेयर होल्डर पे कर चुके हैं. टू कैलकुलेट द पेड अप कैपिटल, द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन अरियर्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल. कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आप जो आगे पैसा मांगोगे, क्योंकि क्या पैसा हम लोग एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, फिर अलॉटमेंट में मांग रहे हैं, फिर कॉल्स में मांग रहे हैं, तो आपका जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसको लेस करके जो पैसा आ गया है उससे आप अपना कैपिटल कैलकुलेट करोगे. अनपेड कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड बट हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड अनपेड कैपिटल और कॉल्स इन अरियर्स. इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, वो 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो 100 शेयर का वो पैसा एप्लीकेशन में मान लीजिए 2 रुपया करके दे दिया. अब नेक्स्ट टाइम जब उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो वो पैसा नहीं दिया, तो क्या हुआ? दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड बट नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, तो जो पैसा वो नहीं दिया वो अनपेड कैपिटल हो गया और इसको कॉल्स इन अरियर बोलते हैं. तो जो पैसा आपको नहीं मिला, मिल जाना चाहिए था कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में शेयर के थ्रू, उसको कॉल्स इन अरियर कहते हैं अगर वो नहीं मिला तो. रिजर्व कैपिटल, company may keep some part of its shares capital uncalled and keep in reserve to be called only in case of need at the time of its winding up. तो कंपनी क्या करता है, कुछ उसका जो कैपिटल है उसको वो कॉल ही नहीं करेगा, वो उसको रिजर्व में रखेगा. क्यों? अगर जरूरत पड़ा कंपनी को वाइंड अप करने के समय वो उसको कॉल अप करेगा. दिस इज नोन एज रिजर्व कैपिटल. फॉर दिस अ स्पेशल रिजोल्यूशन विल हैव टू बी पास्ड बाय द कंपनी. इसके लिए कंपनी को एक स्पेशल नियम, रिजोल्यूशन, वो पास करना पड़ेगा. Thus, it is that portion of the uncalled capital which a company has decided to call only in case of liquidation of the company. तो ये क्या हुआ? वही ये उतना ही कैपिटल होगा जो कंपनी को अपने बंद करने के समय जरूरत पड़ सके.